आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। जिला मुजफ्फरनगर की एक ग्राम पंचायत है भौरा कला। भौरा कला का जब भी जिक्र होता है, जब भी इसका चर्चा होता है, तो क्षेत्र की एरिया की अगर पॉलिटिकल चीजों को या राजनीति की बात करें तो इसको केंद्र में माना जाता है। ये खास बात है। और यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है, उससे पहले मैं यहाँ का सियासी बैकग्राउंड बता दूं। यहाँ पर पिछले जब से 1947 से देश आजाद हुआ है, तब से आज तक जाट समाज से ही इस ग्राम पंचायत की नुमाइंदगी के लिए कोई भी नुमाइंदा हुआ है जिसने ग्राम पंचायत में प्रधानी की है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आज तक ये गांव एससी समाज में नहीं आया और जाट डोमिनेंट गांव है। जाटों की एक अपनी विशेषता रही है, राजनीति के नजरिए से भी और सामाजिक नजरिए से भी उनका अपना एक इंपॉर्टेंट मुकाम रहा है, एक अच्छा स्थान रहा है। जब हमने इस गांव में घूम के देखा तो कुछ रास्ते ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने 90 के दशक की यादों को जिंदा कर दिया। 90 के दशक की कुछ ऐसी यादें नजरों के सामने आ गई, कुछ खड़ंजे पुराने थे। तो वहीं से अल्टीमेट ओपिनियन की टीम ने जुस्तजू की, अपनी तमन्ना जाहिर की। तो हमने लोगों से मुलाकातें की और यहाँ की सियासी समीकरण, यहाँ की वर्तमान योजना सभी पर तबसरा किया, गुफ्तगू की, बातचीत की। तो वहीं से एक नाम निकल के आया, राजीव। और आज ये राजीव का निवास स्थान है जहां पर हम लोग बैठे हैं। यही एक चौपाल है जो हुक्के के जरिए आप देख रहे हैं। ये हुक्कों से उठता धुआं यहाँ की सियासत को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ की राजनीति को बताता है। दूसरे समाज यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 30% है। उन 30% में एससी है, ब्राह्मण है, बनिए है, कश्यप है, सैनी है, पाल समाज है, दीगर बहुत सारे समाज है। लेकिन इस बार जो प्रधानी पद के दावेदार हैं वो एक नया जोश और जज्बा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव में दीवारों पर चस्पा किए गए हैं पोस्टर, यानी कि उनका मैनिफेस्टो अभी से तैयार हो गया है। उनका कहना है कि इस बार हम पिछले 75-78 वर्षों में जो ग्राम पंचायत में नहीं हुआ, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। और राजनीति की हमेशा ही एक विशेषता रही है कि उसमें बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या होती है ये तो वक्त और समय बताता है। लेकिन बाकी की पड़ताल हम यहाँ के कैंडिडेट से करने की कोशिश करेंगे जो पहली बार चुनावी मैदान में है, ग्राम पंचायत भौरा कला से। जी, अपना नाम बताइए। राजीव कुमार पप्पू। जी राजीव जी, आपने पूरे गांव को मतलब अपने मैनिफेस्टो से पूरा डेकोरेट किया है। हाँ जी। तो ये जो इतना जोश और जज्बा जाट बाहुल्य गांव में हम पहली बार देख रहे हैं, इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? वो प्रेरणा गांव देख के मिली जी, जब गांव में कुछ हुआ ही नहीं, विकास ही नहीं हुआ। क्या क्या विकास नहीं हुआ? कुछ भी तो विकास नहीं हुआ, ना तो रास्ता हुआ है, ना लाइट की सुविधा हुई। गरीब आदमी बहुत परेशान है। हाँ जी, कुछ भी तो नहीं हुआ। पानी की सुविधा नहीं है, गांव में पानी भर जा, आदमी घर से निकल सकते, वो हालत है कहीं गड़ी होते। हाँ। अच्छा, मनरेगा पे मैं सबसे पहले अगर बात करना चाहूँ, मनरेगा कार्ड धारकों की और मनरेगा मजदूरों की क्या स्थिति है? स्थिति खराब ही है जी सबकी। आप क्या, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, क्या जानते हैं कि कितने मनरेगा कार्ड धारक हैं आपके गांव में? मेरे ख्याल से हाँ जी, इसके बारे में तो ज्ञान नहीं है अभी। जी, मनरेगा की और किस तरह का काम हुआ है? जो मनरेगा मजदूर है, क्या कभी उनसे कांटेक्ट हुआ है? उनकी जो मतलब कंडीशन है वो किस तरह की है? पैसा उनका किस तरह से आता है, कैसे आता है? वो मेहनत मजदूरी करके ही आता है जी। हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं उसी से आता है। तो गांव के वो बेसिक मुद्दे क्या हैं जिसने आपको मजबूर किया है इतनी धनक और खनक के साथ अपनी दावेदारी करने की? वो मजबूर गांव की स्थिति देख कर, गरीबों की स्थिति देख कर इसी हिसाब बना जी। यही बना है। अभी चलिए, मैं आपके पास कुछ देर में आऊंगा, पहले इनसे बात करूंगा। जी, अपना नाम बताइए। सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, गांव के बेसिक और बुनियादी मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? एक तो गांव की गलियों की सफाई, और जी पानी, और जी शीश है। हाँ, शीशी रोड। हमारे यहाँ रास्ते भी बहुत खराब है जी। ये जो खड़ंजे हैं 90 के 2000 के दशक के, तो इस पे काम क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने क्या इसके पीछे कभी कोई? हाँ हाँ हाँ, हमने प्रधान जी को बोला था भाई ये खड़ंजा है इसको लगवाओ, लेकिन वो कहते हैं कि लगवा दे नहीं भैया, अभी योजना बाकी है। अब उन्होंने लगवाया नहीं इसको। अब ये लगाया हुआ है 90 से, जब कोटपाल प्रधान जी थे मेरे ख्याल से, सबका लगा हुआ है। तब का? हाँ तो जी। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद कोई नहीं हुआ। भाई साहब, आप ये बताइए, राजीव जी जो आपके कैंडिडेट हैं उनकी कोई खास बात क्या है? उन पे कैसे विश्वास किया जाए कि वो काम कराएंगे?
खास बात यह है, ये सच्चा आदमी है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, कोई किसी किस्म की गंदी आदत नहीं है, और बढ़िया विचार है, सीधा है, सच्चा है। अगर राजीव जी सच्चे हैं तो दूसरे लोग क्या थे? नहीं, वे भी ठीक थे, अपनी जगह ठीक थे। वो तो समय के अनुसार जैसा आता रहे, इंसान करता रहे। भाई जो भी प्रतिनिधि बने यहाँ गांव के प्रधान, कुछ न कुछ किया उन्होंने भी, ऐसी बात नहीं अगर कुछ किया ही नहीं है। अपना जिसकी योजना में जितना बन पाया उन्होंने करा। जैसे उन्होंने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में कि मैं डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह ये कराऊंगा, इसकी कितनी गुंजाइश है गांव में? 100 के 100% है जी। अगर होते हैं करते हैं तो जरूरी करेंगे जी इस काम को। युवा के लिए अभी तो कुछ चाहिए जी, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के अच्छे साधन होना चाहिए। गांव में, गांव से बाहर जाते हैं जी शामली तक बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सुबह निकले हैं घर से तो शाम को वापिस आवे हैं जी। तो उसमें आने जाने में ही टाइम इतना वेस्ट हो जाकर वही सुविधा अच्छी गांव में मिलेगी। इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज भी की भी है जी। बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारे गांव में तो है ही नहीं इंटर कॉलेज। हाँ जी। तो एजुकेशन के अलावा और क्या क्या, अगर थोड़ा सा मेडिकल पे बात करें उसमें क्या चाहिए यहाँ पर? मेडिकल कॉलेज हो जाए उसके साथ में तो बहुत अच्छा है जी। हाँ, गांव से गांव में जितनी सुविधा हो जाए युवा के लिए पढ़ाई के लिए तो वो मच बेटर है जी, अच्छी बात है। जी, आप भी नाम बताओ। संजीव कुमार है जी। संजीव कुमार जी, गांव, संजीव कुमार क्या कहेंगे इस गांव के लिए? क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गांव का विकास हुआ ही नहीं आज तक, और जो थोड़ा बहुत हुआ उससे संतुष्ट नहीं है गांव, सब परेशान है। तो ये युवा आया अब की बार, इससे सबके अच्छे संपर्क रहे और वही काम करना चाह रहा, इसी वजह से पब्लिक इसके साथ जुड़ पाई और ये अच्छी तरीके से काम करेगा गांव में। मौका इनका सामाजिक बैकग्राउंड क्या रहा है 5 वर्षों में? भाई सबकी सेवा में रहा, सबके यहाँ पे दुख सुख में भागीदार रहा और अपना अच्छा काम कर रहा है। तो पब्लिक को यही चाहिए और क्या चाहिए, और गांव में काम करने के लिए चाहिए। जी, आप नाम सितार जी। जी, क्या कहेंगे गांव के लिए? कोई मतलब जिस कैंडिडेट को आप समर्थन दे रहे हैं उसकी कोई खास बात क्या है जो लगता है कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए? कैंडिडेट बढ़िया आदमी है, काम करा का काम मजे हो गया, और गांव में विकास की जरूरत है, विकास करना चाह रहे गांव को। किस तरह का विकास? रास्ते बन जा, पानी की सुविधा हो जाए, स्कूल हो जाए, यही विकास चाहिए। खेल कूद का मैदान हो जा। ग्राउंड नहीं है गांव में? नहीं, ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड तो हो जाता गांव में, पर सरकार पैसा थोड़ा दे रही प्रधान को, उनका काम नहीं चल रहा। नहीं, उसके लिए जमीन कहाँ से आएगी? जमीन तो पैसा होगा, जमीन तो मोल ले लेंगे। नहीं, बंजड़ बहुत बंजर बंजड़ बहुत है गाँव में। जमीन 50-60 बीघे बंजड़ है गाँव में, और उसमें बंजड़ को निकलवा के इस पे मैन्युफैक्चर करा। अगर जो पिछली बंजर जमीन है उसमें निकलवाओगे, उसमें खेल कूद का बच्चों का बनवाओगे, नहाने का स्विमिंग पूल वगैरह उसमें जाम करा जाएगा, और रास्ते का जो पानी की निकासी है उनका, लाइट पानी का, बिजली का, सबकी सुविधा करी जाएगी। जी, आप भी नाम बताओ। नाम देवेंद्र कुमार। जैसे ग्राउंड बोल रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों से नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है? अब हो जाएगा जी, वो कैसे? कोशिश करेंगे जी। जी, आप तो बेटे हो। हाँ जी। जी, आप बताइए क्या कहेंगे? जैसे बेटे हो कैंडिडेट के, तो आप एक युवा हो, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए गांव में? गांव में अच्छा होना चाहिए। बच्चे हैं इनके लिए पढ़ाई का, कोई जिम वगैरह या खेलने का फील्ड वगैरह कुछ नहीं है अब तक गांव में, इनके लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ का जो मजदूर वर्ग है उसकी क्या कंडीशन है? वो भी बहुत बेकार है जी। हाँ जी। तो मजदूरों के लिए आपने और आपके पिताजी ने मिलके क्या प्लान बनाया है? देखो जी, जो आगे चलता रहेगा उसी हिसाब से करवाते रहेंगे, अच्छा ही करेंगे गांव के लिए जो सोचा। जी, और तुम्हारा तो वोट नहीं, अपना नाम बताओ। अश्वनी कुमार। अच्छा, युवा होने के नाते जैसे लाइब्रेरी की बात हुई है, स्कूल की बात हुई, कॉलेज की, इस पे क्या कहेंगे? जी, गांव में तो होना चाहिए, जरूरी है बहुत ज्यादा। युवा आज के टाइम में बहुत परेशान है, ना तो कहीं खेलने की जगह, दूसरी बात ना कहीं घूमने जा सकते। तो रेस पढ़ने कहाँ के भी- लगाते हो? रेस तो वैसे ही सड़क पे लगा हुआ है जी। रोड पे लगाते हाँ हो? जी, मेन रोड पे, जिस पे तो वाहन जो भी चल रहा है। मौजूदा प्रधान है या इससे पहले प्रधान है, कभी उनसे बातचीत हुई? नहीं जी। नहीं हुई। आप भी नाम बताओ। आशु बालिया। बताइए क्या कहेंगे ग्राउंड के बारे में? ग्राउंड यहाँ की स्थिति बहुत खराब है गाँव की। मैं हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ बॉक्सिंग की। किस जगह? हरियाणा में खरगोदा में करता हूँ। और तो यहाँ खरकोदा और इस भौरा कला में क्या अंतर देखा है? बहुत कुछ अंतर है जी। यहाँ पे स्टेडियम की व्यवस्था वगैरह नहीं है,
अब वहाँ पर है। हाँ, सब हरियाणा में स्टेडियम है और एक हर डिस्ट्रिक्ट गाँव में और गांव में वहाँ की बहुत। तो जैसे आप हरियाणा से आए, यहाँ प्रधान जी से मुलाकात की है कभी? हाँ, हमारे घर पे आते हैं तो क्या बोलते हैं प्रधान जी? प्रधान जी, बढ़िया बात कर रहे हैं जी। नहीं, कहते हैं कि ग्राउंड कराएंगे। हाँ, कहते हैं या करेंगे भी? करेंगे जी। नहीं, ये नहीं जो मौजूदा प्रधान। हाँ, वो तो मना कर दिया जी, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं। जी, आप भी बताओ, नाम बताओ। हाँ जी, सजनू है। हाँ, आप अपने मन से बताओ गांव के लिए क्या होना चाहिए? गांव के लिए जी अच्छा काम होना चाहिए, ठीक प्रधान होना चाहिए। ये वो डंगा है जिसे पिया खावा ना, जो गांव का पैसा है उसे गांव में ही लगा दो, सुधार कर दो गांव गांव का। तो आज तक कोई सुधार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जी, कुछ नहीं हो रहा। जो भी कोई प्रधान हुआ सब खा पी के कुछ नहीं कर रही। आप थोड़ा बहुत ही हुआ और नहीं ज्यादातर दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पर तो। जी, आप देखो जी, ऐसा है पूरे गांव की जब तक सुविधा पूरे गांव को नहीं मिलने की, हर बिरादरी छोटी बड़ी बिरादरी सभी खुशहाल हों और पानी की निकासी हो और सभी रास्ते ठीक ठाक हों, यही सोच कर जो है ना ये राजीव और पप्पू को जो है ना प्रधानी का चुनाव मिला है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की अगर बात करें तो क्या रहा है इस योजना में? इस योजना में तो कोई मकान किसी गरीब का बना नहीं। कुछ कच्चे मकान है गांव में? कच्चे मकान भी बहुत लोगों के हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके भी बेचारे को मकान ही नहीं है। गरीबों के मकान बारिश में गिर गए थे, कई कई साल हो गए उनके मकान गिरो और वे झोपड़ी में भी नहीं, कोई किराए पे रह रहा, कोई कहीं वो तेरे मेरे बस नहीं सब। तो वो कौन कौन सा समाज है जिनके मतलब मकानों की हालत ये है? जैसा नाई है, ब्राह्मण है, कुछ गडरिया है, पाल है, झिम्मर है, जोगी है, चमार भी है, उसमें है तो छोटी सभी बिरादरी, छोटी बिरादरी बहुत ज्यादा है। जी, हाँ, ढेर जाट भी है जिनके मकान गिर रहे। ऐसे जाट भी है, कितने हाँ। परसेंट है? और जी 1/4 है। हाँ, गांव का विकास सही होना चाहिए इसका। हम्म। तो जैसे आप बड़े बुजुर्ग हैं, काफी अनुभव है आपको, क्या कभी सचिव या ब्लॉक वगैरह का कोई सेक्रेटरी आता है, उनसे बात होती है आपकी? क्या बताए? सेक्रेटरी आप आवे बताओ, आप बताओ। शायद ही एक तो सेक्रेटरी कभी यहाँ से तो दिखाई नहीं देता, प्रधान तक आके जो है सीमित है वो तो। नहीं, ब्लॉक तो आप जानते हो? हाँ, ब्लॉक कौन सा जानते ब्लॉक है हैं, आपका? ब्लॉक शाहपुर पड़ता है। और यहाँ तो बस प्रधान तक ही सीमित रहे, वहीं बैठ उठ के जो है निकल जाओ वो। ये नहीं है कि जो है गाँव में जो है मतलब बैठे 10-5 जगह ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो है मतलब क्या समस्या किस है। हाँ जी, नहीं, आपके पास कांटेक्ट नंबर होगा सचिव का, क्या कभी सचिव नंबर भी नहीं है हमारे पास, तो कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है हमारे पास में। तो जैसे विकास नहीं हुए, सचिव से ऊपर भी एक सिस्टम है आपके। यही सोचता है आदमी, कहने लगा क्यों जो है मतलब शिकायत किसी की नौकरी के बारे में जो है मतलब कोई सवाल उठा है उसमें ऐसा क्यों करे जा। ज्यादातर यही आदमी के दिमाग में यही आ जा, भाई नौकरी कर रहा, भाई वो भी ठीक ना हो भाई। नहीं, एक आध मर्तबा एक आध बार चैलेंज तो करना चाहिए ना, वार्निंग तो देनी चाहिए। हाँ, क्या- 10 सेंटर पे कॉल करी थी इस रोड के लिए, है? आए थे चले गए फोटो खींच के, बस आगे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा प्रधान जी, जी जी और कहना चाहेंगे हम, एक तो बहुत ही दृढ़ संकल्प से जो है ये लड़का जो है बहुत ही भला है, और दृढ़ संकल्प से जो है मतलब ये जी जान से जो है मतलब इसमें जो है मतलब खड़ा करा, लोगों ने खड़ा कर दिया इसे, दिखा के कहने लगा कि भाई इतना भला है ये कि इसके अंदर कोई अटपट नहीं है। गांव ने ही दिखा के जो है मतलब ये करा है कि ये सबसे बढ़िया लड़का है। ये घर से भी जो पैसा आएगा उसे तो लगाए ही लगाएगा निश्चित। ये अपने घर से जो है पैसा जो है मतलब उसमें पैसा लगाएगा। गांव के कितने % लोगों ने सपोर्ट किया है? गांव के कम से कम ऐसे हो रहे हैं यहाँ से 65-70% के 65% जो है आदमी हट गए इसके साथ। कितने समाजों ने मतलब सभी समाज से जो है मतलब इसके साथ में है। मीटिंग हुई है सभी समाज? हाँ, मीटिंग करी, और जो मतलब छोटे तबके के जो आदमी है वे ज्यादा इच्छुक है इसमें। उनकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्हें उम्मीद है अपने भविष्य के लिए कि ये हमारे भविष्य में जो है कुछ करके दिखाएंगे, उन सभी को उम्मीद है इनसे। अच्छा, जो पिछले प्रधान हुए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना किरदार दिखाया होगा, वादे तो किए सभी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो है किसी का पेट बड़ा हो जा, किसी का छोटा ही पेट रहे। लेकिन ये क्या गारंटी है कि अभी पेट छोटा है आगे भी छोटा रहेगा? क्योंकि ये ऐसे परिवार से है, अब इस परिवार में कोई ऐसी बात नहीं आई, और ये जो है मतलब इसी भावना से लगा हुआ है, कहने लगा कि जो पैसा आएगा वो तो आएगा, वो लगेगा। जो मतलब अपने पास से भी मुझे जो है मतलब एक नाम रखवाना कि अब तक जो कोई प्रधान हुआ सबसे पहला नंबर जो है मतलब लेके ये से इसकी ऊंची मतलब जो है निगाह है अवार्ड तक की भी।
बिल्कुल। अच्छा, जैसे टिकैत की अगर बात करें, राकेश टिकैत की, जो मतलब आपकी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उन लोगों का इस गांव में क्या योगदान रहता है? वो उनका भी चलो जा रहता है, ठीक ही जैसे है। आपकी ब्लॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्या आप उनसे कांटेक्ट करके कोई हेल्प नहीं नहीं, मांगते हैं? हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं। तो क्या उन्होंने उनको कभी गांव में घुमाया है, विजिट कराया बस ये सब जगह तो दिखो ये जो है मतलब बड़े अड़ंगे में उड़े जरे सब जगह तो वे घूम नहीं पाते, लेकिन आते हैं, आते रहे वे, दुख सुख में आते रहते हैं। दुख सुख में आते हैं। तो एक जाट समाज का जो लोगों के जहन में एक तस्वीर है कि बहुत अट्रैक्टिव है और अपने काम के प्रति जागरूक है, विकास के प्रति जागरूक है, लेकिन यहाँ अंदर आके देखे कुछ खामियां हैं, तो ये क्या आपको नहीं लगता कि जाट समाज के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं? हाँ, ये तो अच्छा संकेत है जी इस चीज में। एक एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक तो यहाँ से गांव में पानी की निकासी बिल्कुल नहीं, और सारे ही प्रधान कह के जो है चक चुका लिए, फॉर्मेलिटियां पूरी होगी। और दूसरी बात यह है, यहाँ से खेलने के लिए बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, जो इसका दृढ़ संकल्प है कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। तो आप इनके परिवार से हो या हटके? मैं परिवार से ही हूँ। परिवार से हो, यानी तर्जुमानी आप ही कर रहे हो? हाँ जी। जी, आप यहाँ बैठिए 1 मिनट के लिए और आपसे बात करूंगा। प्रधान जी, आप एक पॉइंट और बताइए मुझे, जैसे गांव में जो महिलाएं पेंशन होती हैं, कुछ वृद्धा पेंशन होती है, कुछ राशन कार्ड होते हैं, कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, इन 2-3 वर्षों में उन समस्याओं पर आपने क्या काम किया है? हमने तो सोच विचार ही करा अभी, जब भी सोच विचार का अब लगे जी, लोगों की परेशानी देख कर किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी का राशन कार्ड काट नहीं, दिए। आपका क्या स्टेप उठाए उनके लिए? इनके लिए सबकी पेंशन होगी जी, और सबके लिए ये होगा, राशन कार्ड बनेगा। मौजूदा योजना में आपने मतलब क्या कदम उठाए उनके लिए? मौजूदा योजना में इनके लिए ना इन्हें कहीं थाने में जान देना, यहाँ कहीं घर में फैसला होंगे, इनके कोई पैसे नहीं जाने के, कहीं एक पैसा लगन देने के। थानों का सिलसिला इस गांव में भी है? हाँ जी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, वो कैसे है, आप समझाइए मुझे। देखो ऐसा हुआ है जी कि आपस में मतलब यहाँ तक की भी यहाँ से चलती है कि दो पक्ष को जो है मतलब भिड़ा दो, एक पक्ष को जो है छुटा लो, आगे हमें चुनाव भी लड़ना है, तो इस तरीके के जो है मतलब ज्यादा जो है मतलब राजनीति है एक तो यहाँ से। अरे, दलाली की क्या स्थिति है? दलाली तो जब देखो आप ही इससे तो अनुमान आप ही लगा लो, मुझे तो शायद कहने की इसमें जो है जरूरत नहीं रही होगी और आगे कि दो को हमें भिड़ा कर एक को जो है छुटा कर ला रहे। वो किस तरह का पक्ष है जो इस तरह के धंधे करता है? पक्ष मतलब किस तरह के लोग हैं, मतलब वो गांव में राजनीतिक लोग हैं या दूसरे? राजनीतिक, जो राजनीतिक लोग ही इस काम को करते हैं, जो मतलब करने खाने वाले आदमी हैं वे तो अपने करने खाने में उलझे रहते हैं, ये काम तो राजनीतिक ही आदमी करता है ना। तो आपका कैंडिडेट इस दलाली का खात्मा कैसे करेगा? हमने इसने संकल्प लिया इस चीज के लिए कि कोई आदमी जो है ना तो थाने में जाएगा, घर में ही मतलब ये अगर खुद किसी की कोई, संकल्प लिया है या हाँ किसी जी, के सामने लिया? नहीं नहीं, संकल्प जो है सभी गांव वालों के सामने जो है मतलब पूरी, हाँ, गांव वालों को जो है इकट्ठे करके मैन फैक्ट्री में उसमें भी लिखा हुआ है ये कि एक तो गांव मतलब थाने में कोई आदमी नहीं जाने दूंगा, फैसले करूंगा यही करूंगा, वहां तक नहीं जान देना जिससे इनका जो है शोषण हो, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये इन्होंने जो है निश्चय करा इस चीज का। कुछ आदमी का रोटी खाने का बहुत नहीं है, उसे भी 10 रुपए देने पड़े, ब्याज पे उठाएगा, वो वहां थाने में पूछ जाए, उसकी कुकर पूर्ति हो, बताओ कहाँ से पूर्ति होगी उस गरीब आदमी की। ऐसे ऐसे भी काम चल रहे हैं। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पॉइंट जो आपका रह गया हो गांव से संबंधित और गांव वालों को बताना चाहते हो, इस चैनल के जरिए बताइए आप। अच्छा जी, गांव की सेवा ही करनी चाह रहे जी, यही पैगाम यही दिमाग में आएगी। अब गांव की सेवा करनी, ना हमारी इज्जत कुमारनी जी, रपान चाहता ये वादा कर रहे हो लोगों के साथ? पक्का, स्टाम्प पर लिखवा लो। मैनिफेस्टो बहुत शानदार तरीके से राजीव ने किया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ उनके परिवार के हैं, कुछ समर्थक हैं और कुछ शुभ चिंतक हैं जो चिंतन और मनन के तहत उनके साथ खड़े हुए हैं। हालांकि हम लगातार अपनी रिपोर्ट में बोलते हैं कि जब भी कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में आता है तो बहुत बड़े बड़े वादे करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा वादों पे जिंदा रहता है, कुछ सपनों पे, कुछ ख्वाबों पे, कुछ ख्यालों में जिंदा रहता है। और वो वादे कितने पूरे होते हैं ये धरातल पे पिछले 70, 75, 78 वर्षों से लगातार पब्लिक देख रही है। भौरा कला, जिसको राजनीति का सेंटर भी कहा गया है, यहाँ से राजीव जी ने जितने वादे किए हैं, उनके समर्थकों ने जितने वादे किए हैं, ऑन कैमरा जो उन्होंने चश्मदीद गवाह बने हैं इस पूरी नुमाइंदगी के, ये नुमाइंदगी अगर उनको हासिल होती है उसके बाद वो जनता
उसमें किस तरह से उनको लेती है, ये तो कमेंट सेक्शन के जरिए वो लोग बताएंगे और आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन पर।